मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर भी खड़ा है। वहीं यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन की जांच की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी ऐसा ही एक केस 22 अगस्त को सामने आया था, जब एयर इंडिया के एक और विमान में बम की धमकी मिली थी। ये फ्लाइट मुंबई से तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। इसके बाद हवाई अड्डे पर पूरी तरह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी और अब इसी तरह का एक और मामला सामने आ गया है। तो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में प्लेन को हवा में ही दिल्ली की तरफ मोड़ा गया और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग करवाई गई। विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन की जांच की जा रही है। और 22 अगस्त को भी ठीक इसी तरह का मामला सामने आया था। अफरा तफरी मच गई थी। सीधा रुख करेंगे और डिटेल के लिए हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जांच की जा रही है एयरप्लेन की, अभी तक क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल यश, देखिए जांच की जा रही है और सभी यात्रियों को सुरक्षित जो है टर्मिनल के अंदर ले जाया जा चुका है और उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। जिससे पहले भी धमकी भरे ईमेल्स आए थे, जिसके बाद जब जांच की गई थी तो वो सारे के सारे धमकी भरे जो ईमेल निकले थे वो फर्जी निकले थे। तो इसी के तहत ये एक मामला रात आया जब मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना हुई थी। उसके बाद जब धमकी भरा ईमेल उनको मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको फ्लाइट को डाइवर्ट करके दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है और वहां पर सबसे पहले यात्रियों को उतार के जो है उनको टर्मिनल के अंदर ले जाया जाता है और जो फ्लाइट है उसकी जांच की जाती है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, जांच जारी है और जितने यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उन सभी को सुरक्षित जो है टर्मिनल के अंदर ले जाया जा चुका है। यश, बता दें इससे पहले भी काफी इस तरीके के मामले आए हैं। लगभग जो त्रिवेंद्रपुरम जब फ्लाइट पहुंची थी तो उसको भी धमकी भरा ईमेल मिला था। एक टिश्यू पेपर के ऊपर भी लिख के जो है धमकी भरा एक लेटर मिला था। तो ऐसे तमाम कई मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जब उसकी जांच की जाती तो वो फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि सुरक्षित सभी यात्रियों को टर्मिनल के अंदर ले जाया जा चुका है, ऐसे में किसकी तरफ से ये ईमेल आया है और क्या क्या धमकी भरा उस लेटर के अंदर लिखा गया था, इस सब की जांच जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है और आगे की जो जांच है वो की जा रही है। मतलब ये किसी की शरारत लग रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं प्रॉक्स, क्योंकि दिल्ली में भी इससे पहले सभी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन आईपी एड्रेस को खंगाल पाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि किसने भेजा ये ईमेल, क्यों भेजा, क्या इंटेंशन थी, क्या केवल माहौल क्रिएट करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना। क्या इस संबंध में अभी तक आईपी एड्रेस की जांच हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए उसी की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी जो है इसकी जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं और तमाम एजेंसियां जो है इसकी जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द किसके द्वारा ये जो धमकी भरा ईमेल है भेजा गया है उसकी जांच की जा सके, उनकी धरपकड़ की जा सके। क्योंकि ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले आए लेकिन वो सभी फर्जी निकलते हैं। खाली एक भय का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जाती है और इस तरीके के ईमेल किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला देर रात आया था जब मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और उसके बाद जैसे ही उड़ान भरी थी उसके बाद एक ईमेल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलता है, एयर इंडिया को मिलता है। उसके बाद उसको फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है और क्योंकि नजदीक दिल्ली था तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे जो है उसको उतारा जाता है और सबसे पहले जो यात्री थे उनको सुरक्षित टर्मिनल के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद जो जांच है वो की जा रही है।